हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिल्लू और फिल्म शो कॉमिक्स के बारे में। इसके साथ और भी स्टोरीज़ हैं। तो ये इस कॉमिक का आर्ट वर्क है, कवर आर्ट है, और ये 20 रुपीज़ वाली प्रिंट है। कवर आर्ट काफ़ी अच्छा है। अब सबसे पहले क्या है कि जब बूमर की वो बबल गम की ऐड आती थी तो मतलब टीवी पे, तो कॉमिक्स में भी आया करती थी। तो मतलब ऐड को प्रमोट करने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि क्लिनिक प्लस को प्रमोट करने के लिए स्टोरी लिखी जाती थी, वैसे ही बूमर ऐड को प्रमोट करने के लिए स्टोरीज बनाई जाती थी। और ये बहुत फेमस करेक्टर बूमर, मतलब स्टोरी भी अच्छी होती थी और ऐड का ऐड हो जाता। पहली कहानी है बिल्लू और फिल्म शो। अब इसमें क्या होता है, जो बिल्लू होता है वो फिल्म शो देखने जा रहा होता है, तो उसकी मम्मी खाना के लिए बोलते हैं, वो मना कर देता है। तो ठीक है, दोस्तों से मिलता है तो वो सभी लोग दोस्त हंसते हैं। वो पूछता है क्यों हंस रहे हो, तो बताते हैं कि तुमने पैंट उल्टी पहन रखी है। तो वो क्या करता है कि किसी दीवार के पीछे पैंट बदलने के जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक कुत्ता उसकी पैंट लेके भाग जाता है। तो कोई किसी के पास अखबार होता है तो अखबार को रोल, मतलब उसको अखबार पहनाया जाता है ताकि अ, उसको बेइज्जत ना होना पड़े। तो मतलब क्या है कि ठीक है कि जाता है, तो बीच में से ऊपर से पानी गिरता है तो अखबार गीला हो जाता है और फटने लगता है। तो इतने में क्या होता है कि जो उसका दोस्त है गब्दू, वो किसी किराना स्टोर से खाली बोरी उठा लेता है। ठीक है, वो उसको पहना देता है, लेकिन वो बोलता है कि खाली बोरी जो है वो चीनी की बोरी है, उसमें कुछ चींटियाँ लगी हुई हैं। तो इतने वो ये जो चींटियाँ वो उसको काटने लगती है, तो बिल्लू दौड़ते दौड़ते पानी में कूद जाता है। तो वो देखता है कि वही कुत्ता है, तो उसको पता चलता है कि उसकी पैंट भी वही है। तो फटाफट से भाग के पैंट पहन लेता है। लोग उसके दोस्त बोलते हैं फिल्म थिएटर में कि कुछ पैसे निकालो पॉपकॉर्न के, तो बोलता है कि मैंने पैंट फिर से उल्टी पहन ली। अगली कहानी है बिल्लू का आविष्कार। इसमें क्या होता है कि बिल्लू ने एक केमिकल इजाद किया होता है, जिसमें क्या होता है कि अ, पीने के बाद आधे घंटे तक को किसी भी आदमी के अंदर हाथी की जैसे ताकत आ जाएगी। तो बजरंगी ये सुन लेता है, वो दवाई पी लेता है। तो वो बोलता है कि मैं एक बंदे को चैलेंज करूँगा। तो उसको ललकारता है, तो वो बंदा बोलता है कि आ रहा हूँ अभी, लेकिन उसको चाबी मिलती नहीं है। काफ़ी टाइम को उसको चाबी मिलती तो बाहर आता है। तो बिल्लू पीछे से बोलते हैं कि दवाई का असर ख़त्म हुआ। तो बजरंगी को मार खानी पड़ जाती है। अगली कहानी है सवाल हल। इसमें क्या होता है कि बिल्लू एक मैथ के सवाल में फंस जाता है। वो जोजी के पास जाता है। जोजी वो सवाल देखते तो बोलते कि मेरे मेरे से भी नहीं होगा। गब्दू के पास जाते हैं, गब्दू भी हार मान लेता है, फिर उसका एक और दोस्त हार मान लेता है। तो बीच में एक मतलब पीछे एक लड़का बैठा होता है, बोलता है कि इसका उत्तर मैं देता हूँ। तो वो पूरा उत्तर बताता है। तो लोग बोलते हैं कि कैसे बताया। वो बोलता है कि मेरे पास कंप्यूटर है। अगली कहानी है सुहाना मौसम। इसमें क्या होता है कि गर्मियों का मौसम, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई है और ऊपर से लाइट गायब है। तो घर में सिर्फ बिल्लू और उसके ताऊ हैं। तो बिल्लू आइडिया निकालता है कि क्यों ना पहाड़ी, मतलब उसके ताऊ आइडिया निकलता है क्यों ना पहाड़ी पे जाया जाए। तो बिल्लू बोलता है कि हम घर में सिर्फ दो जाने हैं, अगर हम जाएंगे तो पीछे घर की रखवाली कौन करेगा। तो वो टॉस करते हैं। तो बिल्लू का ताऊ टॉस जीत जाता है। एक्चुअली क्या है कि उसके ताऊ ने स्कीम खेली होती है कि हर हालत में बिल्लू की हार होती ही होती। ठीक है, ताऊ निकल पड़ता है। तो मतलब बारिश बारिश पड़ती है और तूफान पड़ता है और ओले गिरने लगते हैं। तो ऑफ कोर्स कि ओलों की मार उसको कुछ ज़्यादा ही लग जाती है, तो उसको घर वापस आना पड़ता है। अगली कहानी है मिठाई और पटाखा। इसमें क्या होता है, जो बजरंगी होता है वो दिवाली में अपने घर के छत पे मोमबत्ती जला रहा होता है। तो उसको बोलता है कि मोमबत्ती कैसी लग रही है। वो बोल रहा है बढ़िया है। तो उसका जो चेला होता है छक्कन ढक्कन, वो बोलता है कि मिठाई के बिना ये त्यौहार, दिवाली का त्यौहार फीका है। तो वो देखते हैं कि बिल्लू के पास एक मतलब काफ़ी सारे मिठाइयों के डब्बे हैं, तो वो उसको उड़ाने की सोचते हैं। तो ढक्कन उसको किसी काम में लगाता है। तो बजरंगी उड़ाने की कोशिश करता है। इतने में क्या होता है, ऊपर से एक मोमबत्ती गिरती है और उसके हाथ में पटाखा होता है। तो बस सारा काम वहीं ख़राब हो जाता है और बिल्लू की मिठाई तो बच ही जाती है।
ऊपर जा कहानी ख़त्म होते होते जो क्रैक हो जाता है। अगली कहानी आलसी जोकू। इसमें क्या होता है कि इसकी एक लड़का है, इसका नाम जोकू है। वो पूरा आलसी है। उसकी मम्मी बोल रही है कि स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। वो बोलता है कितनी ठंड है, स्कूल रज़ाई से निकलने का मन ही नहीं करता। तो इतने बिल्लू आता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि वो उठने का नाम नहीं ले रहा। तो ठीक है, बिल्लू उस उसके रज़ाई के अंदर कुछ छोड़ देता है। उसमें क्या होता है कि काफ़ी जो लड़का होता है उसको मतलब काफ़ी वो ऐसा लग रहा है कोई खुजली वुजली हो रही है, कुछ रेंग रहा है। तो बिल्लू बोलता है ये उतार, कपड़े उतारो, ये करो। अच्छा, उसको दिखाया था कि हाँ एक कीड़ा है। तो बोलता है कैसे ठीक हो, बोलता नहाने से। तो बस वही है कि बिल्लू ने, हालांकि बिल्लू ने एक प्लास्टिक का ही कुछ टॉय छोड़ा था। अगली कहानी सुपरमैन। इसमें क्या होता है कि जो एक समाज सेवा जो हेड होते हैं वो बोलते हैं कि जहाँ मुख्य मलेरिया एक बहुत बड़ी समस्या है, बोलते हैं कि जहाँ पानी खड़ा मिले उसको बहा दो। ठीक है, एक जगह पे कोई लेडी मच्छरों से परेशान थी, तो बिल्लू आया तो उसने पानी बहा दिया। ठीक है, उसको बचत मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो उसमें दूसरी तरफ क्या होता है कि एक फ़िल्म की मतलब टीवी सीरियल की वो शूटिंग चल रही थी, जिसमें एक वो सुपरमैन के ऊपर। तो उस बंदे को सीधे इसके अंदर कूदना होता है कि इसके अंदर पानी भरा होता है। अब एक्शन शुरू होता है तो वो छलांग लगाते हैं, इतने में क्या तो बिल्लू आता है, वो पानी निकाल देता है। बस उसकी कमर टूट जाती है एक्टर की। अगली कहानी है गुड़िया का घरौंदा। इसमें क्या होता है कि दो बच्चे खेल रहे होते हैं। उसने एक घरौंदा बनाया होता है। तो बिल्लू बैट क्रिकेट खेलता है तो वो घरौंदा को तोड़ देता है। वो लड़की रोते हुए जाती है। तो बजरंगी बोलता है कि मुझे बैटिंग करनी है। तो अंपायर तिकड़म लगा के बिल्लू को आउट करवा के बजरंगी को बैटिंग दे देता है। लड़की अपने घर जाती है तो उसका बाप पूछता है कि मेरी गुड़िया को किसी ने रुलाया। तो उसने बोला कि एक बैट्समैन ने मेरी घरौंदा तोड़ दिया। तो वो बोलता है कि मैं उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। बस जब वो देखता है कि बैट्समैन कौन, बजरंगी, तो वो उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ने पड़ता है। अगली कहानी है फुटपाथ। इसमें क्या होता है, एक कपल होता है, वो कहीं जा रहा होता है। तो लेडी बोलती है कि हमारे घर के सामने फुटपाथ बनना है, लेकिन पीछे से नगर निगम वाले आएंगे तो उनको कौन बताएगा। तो इतने में बंदे की नज़र बिल्लू और जोसे पड़ती है। वो बिल्लू को इंस्ट्रक्ट कर देता है भी फुटपाथ वाले जब आए ना तो उनको बोलना कि जैसे यहाँ पे फुटपाथ बनना है इस घर के सामने, वैसे ही यहाँ बनवाना है। ठीक है, वो चले जाते हैं। बिल्लू बोलता है मैं करवा दूंगा। इतने में क्या होता है, कूड़ादान वाली कोई ट्रक आता है। उनका ये होता है कि उनको समाज मतलब सार्वजनिक कूड़ादान बनवाना होता है, लेकिन ऑफ कोर्स कोई अपने घर के बाहर क्यों बनाने देगा। तो बिल्लू पूछता है कि अब नगर निगम से, बोलता हाँ तो ठीक है। वो बोलता है कि यहाँ बना दो। इतने बिल्लू बेफिक्र चला जाता है। इतने में जो असली नगर निगम वाले होते हैं वो आते हैं। तो उनको पता चलता है कि वहाँ तो पहले से कुछ बन रहा है, तो वापस लौट जाते हैं। ऑफ कोर्स जब बिल्लू आ रहा था तो वो बंदा बाहर खड़ा होता है बिल्लू की ताक में। तो वो बोलता है कि क्या फुटपाथ ऐसा होता है। अगली कहानी है मेडल। इसमें क्या होता है कि वो बिल्लू एक सूबेदार को बोलता है कि मूंगफली खाओगे। तो बोलते नहीं। तो वो पूछता है कि आपके कमीज पर इतने सारे मेडल। वो बोलता है कि ये मेरे से बहादुरी के हैं। तो बिल्लू कहता है मैं भी ऐसा काम करूँगा। तो एक गोरिल्ला उसके पीछे पड़ जाता है जो चिड़ियाघर से छूटा हुआ है। तो मतलब एकदम से गोरिल्ला, तो बिल्लू डर जाता है। तो उसके हाथ से मूंगफली एक केज में आके छूट जाता है। मतलब ये बहुत रेयर मौका होता है कि जैसे तो ठीक है कि छोटा बिल्लू के हमने आंखें वाँखें देखी हुई हैं, लेकिन अडल्ट बिल्लू के मामले में बहुत हद से ज़्यादा रेयर इवेंट होता है कि उसकी आंखें देखने को मिल जाएं। और मतलब ऐसा ही शायद एक दो बार ही ऐसा हुआ होगा। तो कोई जहाँ गिरा होता है तो वो गोरिल्ला चला जाता है। ऑफ कोर्स वो एक पिंजरा था। तो बिल्लू को इनाम मिल जाता है बहादुरी का। अगली कहानी है नो मिनिस्टर। इसमें क्या होता है कि एक मिनिस्टर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, बोलता है कि मुझे मेडिटेशन वगैरह करनी है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। बिल्लू ये दूर से देख लेता है। वो बोलता है कि मुझे मिनिस्टर के पास जाना है। तो उसका सिक्योरिटी गार्ड जो उसको जाने देता। तो इससे में क्या होता है कि मधुमक्खी की बिल्लू उसको काट लेती है, सेठ को, मतलब मिनिस्टर को। तो बिल्लू बोलते हैं कि मैं यही बताने के लिए आया था कि उसके अंदर मधुमक्खी है। अगली कहानी है रंग में भंग। इसमें क्या होता है कि उसका ताऊ घर आता है। तो बिल्लू होली मुबारक करने के लिए
उसको टीका लगा देता है तो वो चिढ़ जाता है। तो बोलता है कि मैं इसको धोऊंगा। वो बोलता है भी मैं कपड़े से पोंछ दूंगा। वो बिल्लू मना करता है क्योंकि कपड़े में ऑलरेडी काफ़ी सारे कलर लगे होते हैं। तो वो बाथरूम जाता है साफ़ करने के लिए, तो पहले वहाँ पे रंग होता है। तो वो बाहर जाता है, उसको एक ड्रम मिलता है, वो कहता है कि इसको खोलने से सारा धुल जाएगा। पता चलता है कि वर्कशॉप की एक ड्रम में मोबिल और भरा था। मतलब साफ तो क्या, उल्टा और काम खराब होगा उसका। अगली कहानी है हवलदार बब्बर। इसमें क्या होता है कि बजरंगी चरखी चला रहा होता है, तो वो चरखी हवलदार बब्बर को लगती है। तो हवलदार उसके पीछे भागता है, तो बिल्लू रास्ते में दिख जाता है। तो बोलता है मेरी मदद करो। तो बिल्लू के पास नकली हुई को दाढ़ी होती है, वो उसको बोलता है तो पहन लो, ठीक है। एक बार उससे बच जाता है, तो वो उसका धन्यवाद करता है। तो आगे देखता है कि एक पोस्टर लगा है कि डाकू शाभा, पकड़ने का 1000 रुपये नाम, ठीक है। वो वापस उसको लगता है कि ये बंदा मैंने देखा हुआ है, तो उसको पकड़ लेता है। और बेचारे बजरंगी को अब डबल सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अगली कहानी है गुगली। इसमें क्या है कि जो क्रिकेट का बैट है वो 50 रुपये में बेच रहा होता है एक बंदा। तो वो बोलता है कि बहुत महंगी दे रहा है। वो बोलता है कि थोड़ी देर बाद आएगा 60 की मिलेगी। जो जोजी बोलती है कि दुकान पे गुगली स्पोर्ट्स में 25 रुपये का बैट मिलता है। उसको विश्वास नहीं होता, तो वो फ़ोन करके पूछता है। वो बोलता है कि हाँ 25 रुपये मिल रहे हैं। तो दोनों साइकिल पे बैठ के जा रहे होते हैं। काफ़ी लंबा रास्ता होता है, पहुँचते पहुँचते उनकी हालत ख़राब हो जाती है बिल्लू की। तो स्पोर्ट्स की दुकान बंद हो जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि सारा माल बिक चुका होता है। तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है बिल्लू की। अगली कहानी है गोरा काला। इसमें क्या होता है कि बिल्लू अफ्रीका देश में आया होता है। तो अफ्रीका आया होता है, तो एक पूछती है भी तुम यहाँ क्या कर रहे हैं। वो टूरिस्ट है। तो बोलता है कि इधर काले गोरे का बहुत भेदभाव होता है लोग ये। तो इसमें वही है कि गोरा बैठा हुआ है, तो मजदूरी वजदूरी करता है, करवाता है। तो बिल्लू रोकता है, वो बोला दौड़ो। वो बिल्लू बार बार वार्न करता है, वो बोला दौड़ो दौड़ो दौड़ो। तो वो खंभे टकरा जाता है। अगली कहानी है बंदूक और गुब्बारा। इसमें क्या होता है कि बिल्लू बहुत खुश होता है। जोजी आती है, वो बोलता है कि वो खुशी का प्रतीक इसमें बलून उड़ा रहा हूँ। तो जैसे जैसे उसके बलून बजरंगी छत से गुजरती है, तो बजरंगी उसको फोड़ देता है। बिल्लू बोलता है कि ऐसा मत करो। वो बोलता है कि जो बैलून्स मेरे घर की छत से ऊपर निकलेंगे तो तोड़ने का मुझे पूरा हक है। तो इस चीज़ को वो बचने के लिए बिल्लू क्या करता है कि अगली बैलून में ना लाल पाउडर भर देता है, लाल गुल्ले भर देता है। तो बस फोड़ता है, तो ऑफ कोर्स बजरंगी को लेने के देने पड़ जाते हैं। अगली कहानी है जीत का रण। इसमें क्या होता है कि ये लोग क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं, बिल्लू बजरंगी और ढक्कन। तो बजरंगी ढक्कन के पास आता है कि अब बिल्लू को जीतने के लिए 5 रन चाहिए, कुछ ना कुछ करके बिल्लू को हराना है। तो ठीक है, वो बोलता है कि मैंने लोहे के बॉल के अंदर लोहे का वो कुछ डाल दिया है, जिससे टकराएगा वो टूट जाएगा। ठीक है कि बिल्लू के बैट से टकराया और बजरंगी की खोपड़ी तोड़ते हुए बाउंड्री से बाहर चली गई, तो 4 रन बन गए। तो बोलता है कि तेरी बेवकूफ़ी की वजह से उसको 4 रन मिल गया, अब 1 रन की कमी है। तो बोलता है कि अभी भी हमारे पास आइडिया हैं। तो वो ठीक है कि आखिरी गेंद डालता है, क्योंकि ऑफ कोर्स की दो दो गेंदें बची थी। एक गेंद में 4 रन मिल गए और आखिरी गेंद थी, तो ठीक है कि कर दिया। और सभी बोलते हैं कि मैं पकड़ूंगा मैं पकड़ूंगा मैं पकड़ूंगा। इतने में क्या होता है कि सभी आते हैं तो कैच हो नहीं पाता। तो बजरंगी ये मैच हार जाता है और क्योंकि बिल्लू रन बना लेता है। अगली कहानी है मददगार। इसमें क्या होता है कि बिल्लू और किसी के घर आता है, तो बोलता है कि अब्दू के साथ खेल सकता हूँ। वो बोले कि वो कहीं गया हुआ है। तो उसको वो एक लेडी पूछती है क्या भी चन्नी चाची भी कहाँ जा रहे हो। तो बोल रहा हूँ तो कोई है नहीं करने कुछ काम करने। तो बोलते कि मेरी हेल्प कर दो। पहले बोलते कि दूध उबाला हुआ जब गर्म हो जाए तो बंद कर देना। तो वहाँ पे कॉमिक्स पढ़ी होती है। तो बिल्लू कॉमिक्स पढ़ने बैठता है, तो सारा दूध खराब होता है। चलो वो कहते कोई बात नहीं कि मैंने क्रॉकरी साफ़ की है, उसको धीरे करके मेज़ पे सजा दो। तो बिल्लू बड़े ध्यान से मेज़ पे रख देता है, शाबाशी भी हासिल कर लेता है। लेकिन
वो बोलता है कि दोबारा तुम्हारे पास आ रहा हूँ और क्रॉकरी लेने के लिए। तो वो कह रहा है कि किसी मोमेंट में कोई कपड़ा फंस गया होगा, बस सारी क्रॉकरी टूट गई, सारी मेहनत बेकार। अगली कहानी है पर्वतारोहण। इसमें क्या होता है, बिल्लू और जोधी पहाड़ियों में जाने हो रहे हैं छुट्टियों के लिए। तो जोधी नीचे खड़ी होती है। बिल्लू बोलते हैं मैं ऊपर जाके थोड़ा सा वो करता कुछ लड़का का हाइकिंग के लिए कुछ करता था कि जोधी भी चढ़ सके। बिल्लू चढ़ जाता है, इतने में एक बंदा आता है जोधी को लूटने के लिए। तो क्या है कि बिल्लू तो अपने काम में मगन होता है, इतने में करते करते उसका जो हथौड़े का जो ऊपर का हिस्सा है वो टूट जाता है। बस वही है कि उसके कपड़े पर लग जाता है वो ढेर। और इंटरेक्टिव में बिल्लू ने जोजी को बचा लिया। अगली कहानी है सफ़ैया। इसमें क्या होता है, जो बजरंगी होता है वो बोलता है कि अब तुमने मुझसे 10 रुपये लिए थे, उधार दो है तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते। वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो बोलता है कि जहाँ पे मैं एक्सरसाइज करता हूँ वो पूरी लॉन को साफ़ कर दो। वो बोलता है कि अगर काम से अगर छोड़ के गया तो 10 के बजाय 20 रुपये लूँगा। तो ठीक है, बिल्लू बोलता है कि क्रिकेट खेलने चलोगे, वो मना कर देता है। वो बताता है कि ऐसा रीज़न है। तो बोलते हैं मेरे पास आइडिया है। तो वह कहते कुछ गधों को उसके लॉन में छोड़ देता है। तो ये लोग खेलने चल जाते हैं। बजरंगी देख लेता है, बोलता है कि तू छोड़ के भाग गया, 20 रुपये निकाल नहीं तो कपड़े उतरवा लूँगा। तो वो बिल्लू बोलता है कि लॉन साफ तो हो चुका। बजरंगी हैरान होता है और बाकी में जो गाता है तो वो उसके छक्के छुड़ जाते हैं, क्योंकि वो बोलता है कि कितने कम टाइम में हो ही नहीं सकता था, मशीन भी नहीं कर सकती। अगली कहानी है करामाती बेड़ी। इसमें क्या होता है, बिल्लू एक घर के बाहर घर की खिड़की से अंदर झाँक रहा होता है। तो वो बोलता है कि मैं जब भी आता हूँ तुम यहाँ काम करते हो। तो वो बोलता है कि मैं क्या है कि मेरे बाप ने मेरी बहन की शादी के लिए पैसे उधार लिए पहले। उसकी ज़िंदगी निकल गई काम करते करते। कोई 50, वो पहले के टाइम 50 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती है, क्योंकि ऑफकोर्स ये 80s या 70s के शायद होगी। तो मतलब उसके बाप की उम्र निकल चुकी है, अब उसकी निकल रही है। तो बिल्लू बोल रहा है कि मेरे पास आइडिया है। वो बोलता है कि तुम भागते क्यों नहीं। बोलता है कि वो मेरे पैर बांध देता सोते वक्त। बिल्लू बोलता है मेरा आइडिया है, उसको जगा देता है। वो बोलता है कि इसको छोड़ो, ये लोहे की बेड़ियाँ बांध लो, क्योंकि इसमें वो भाग सकता है। तो मन में सोचता है कि भाई कम वक्त मेरी रिहाई की बात कर रहा था, उल्टा मेरे को फंसा रहा है। अ, भाई क्योंकि ऑफ कोर्स ये रस्सी तोड़ना आसान है लेकिन बेड़ियाँ नहीं। तो उसको आइडिया पसंद आता है, वो बेड़ियाँ बांधता है। तो बोलता है कि तेरा पैर पतला है तो निकाल सकता है। तो ठीक है, वो भाग जाता है। अगली कहानी है लेटर बॉक्स। एक बार बिल्लू कंप्यूटर पे खेल रहा होता है। तो बिल्लू की माँ बोलती है कि मैंने पोस्ट कार्ड को वो कर दो। वो तो ईमेल क्यों नहीं करती। वो बोलते हैं कि मुझे हाथ से लेटर लिखना पसंद है। ठीक है, बिल्लू चला जाता है। तो पहले मोती पहुंचता है, वो अंदर घुस जाता है, इतने में लोग हो जाता है। वो देखता आंखें, वो उसको पता चलता है कि मोती उसके अंदर कैद हो चुका है। वो उसके पास पहुंचता है तो कहता है कि जब तक अगली क्लियरेंस में तब तक नहीं खुलेगा। एक बूढ़ा आदमी आता है पोस्ट करने के लिए लेटर में। तो जैसे अंदर डालता है तो मोती काट लेता है। तो ठीक है, बिल्लू बोलते हैं कि कैसे किया जाए। तो उसका तरीका बताता है। पता चलता है कि मिनिस्टर मतलब जो पोस्ट ऑफिस होते हैं हेड, वो छुट्टी पे है 2 दिन के लिए। तो जोशी आते ही पूछती है परेशान क्यों हो। तो बिल्लू बता देता है। वो बोलते चाचा चौधरी को ले आते हैं, उसके पास आइडिया होगा। तो चाचा चौधरी अपनी आइडिया निकाल लेता है और मोती को निकाल देता है बाहर। घर आता है तो ऑफकोर्स उसमें पूछते हैं कि पोस्ट किया, लेकिन पोस्ट किया नहीं होता था लेटर। अगली कहानी है फिल्म शो। जो बिल्लू बोलते हैं जोशी से कि क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने जाओगी। तो जोशी बोलती है ठीक है, लेकिन इतने में एक लड़का आता है। वो बोलते तुम चलो भी उसको, वो तो फटीचर है। तो जोशी मान जाती है। तो बिल्लू पूछ कहता है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था। तो बोलते हैं कि वो करोड़पति का बेटा, तो उसके पास जाऊंगी। तो ठीक है, वो गाड़ी तेज चलाता है तो चालान कट जाता है। ठीक है, तो वो बोलता है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। वो बोलता है कैश से ही होगा। तो जोशी से पैसे मांग के उसको कैश दे देता है। तो थोड़ी देर जाने के बाद जोशी बोलते गाड़ी रोको, क्योंकि तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है तो सिनेमा के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। वो वहाँ से चली जाती है। बिल्लू से बोलती है मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने जाऊँगी। तो ठीक है, वो लोग फिल्म देखने जाते हैं। रास्ते में बारिश बारिश पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, काफ़ी इतना पानी भर जाता है। तो वो लोग कहते स्कूटर छोड़ के हम्म, तैर के ही थिएटर पहुंचते हैं फिल्म देखने के लिए। अगली कहानी है चश्मा और कॉन्टैक्ट लेंस। इसमें क्या होता है, बिल्लू
जोशी से मिलता है। जोशी ने चश्मा वश्मा पहना तो बोलता है कि तुम काला चश्मा पहने तो तुम ज़्यादा सुंदर लगोगी, तो बदलवा लेती है, ठीक है। और उसका तो चलो काम हो जाता है। फिर बिल्लू अपने दोस्त के घर जाता है, गब्दू के। वो बोलता है कि मुझे क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। वो बोलता है चश्मा नहीं मिल रहा। तो बोलता है कि तुम कॉन्टैक्ट लेंस क्यों नहीं डलवा लेते। तो गब्दू को उसकी ये स्कीम पसंद आती है, तो ठीक है, कॉन्टैक्ट मतलब क्या है कि जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो डलवा देता है। तो ठीक है कि उसको अच्छा लगता है, तो वो कहता है कि इसकी क्या ज़रूरत है चश्मे की, तो फेंक देता है कूड़ेदान में। चलते चलते क्या है कि उसका एक लेंस से नीचे गिर जाता है। तो वो कूड़ेदान की तरफ जाता है, तो एक बंदा पूछता है क्या ढूंढ रहे हो। वो बोल रहा है कि मेरा कॉन्टैक्ट लेंस गिर चुका है, चश्मे की मैं उसको ढूंढ नहीं सकता। तो ये इस कॉमिक में इस कहानियाँ थी। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, आटो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।